अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैंने कहा आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इंश्योरेंसेस वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हर इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। और उसका यानी कि हमारे जो लोग नए आते हैं तो काफ़ी लोगों को बेचारों को नॉलेज नहीं होता कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में हम लोग कैसे यानी कि अपने आप को उस सिस्टम के अंदर लेकर आएँ। तो आजकल जिस तरह के ओबामा केयर खुला हुआ है, बहुत इजी है अपने आप को इनरोल करना उसके अंदर और इंश्योरेंस लेना। तो मेरी एक क्लाइंट है, उसने मुझे मशवरा दिया कि भाई आप ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी डालें, लोगों को पता नहीं होता तो सीखने का मौका मिलेगा। हम लोग सारा दिन एक दूसरे से सीखते हैं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो पहले मैं बताता चलूँ, नंबर एक, इंश्योरेंस सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह की नहीं होती। ये 3 4 5 डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंसेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप कमर्शियल किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनी है जिसमें ब्लू क्रॉस है, ब्लू शील्ड है, केयर फर्स्ट है, काइज़र भी है, उसके अलावा एटना है, यूनाइटेड हेल्थ केयर है, और बहुत सारी कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो आप कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी टाइम किसी भी कंपनी से ख़रीद सकते हैं। लेकिन कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस महंगी होती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो सबसे बेस्ट चीपेस्ट ऑप्शन है इकोनॉमिकल, एंड वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओबामा केयर लें। ओबामा केयर को ACA भी कहते हैं, अफोर्डेबल केयर एक्ट जो है ये 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा ने पेश किया था। तो ACA के थ्रू आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप जिस भी स्टेट में यहाँ रहते हो तो आप इंश्योरेंस ख़रीद सकते हैं। मसलन अगर आप मैरीलैंड में हैं तो मैरीलैंड में आप मैरीलैंड हेल्थ कनेक्शन में जाके मैरीलैंड हेल्थ कनेक्शन से अपना यूज़र अकाउंट बना के वहाँ से आप बहुत रिजनेबल इंश्योरेंस ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। नंबर 2, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और नंबर 3, अपना गूगल करेंगे तो किसी लोकल ऑफिस में आप विज़िट भी कर सकते हैं। और नंबर 4, किसी अच्छे यानी कि इंश्योरेंस कंसल्टेंट से भी आप मशवरा कर सकते हैं। कम बैक टू द पॉइंट, मैं सिर्फ ओबामा केयर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओबामा केयर जो है वो उसको ACA भी कहते हैं, जैसा मैंने कहा, अफोर्डेबल केयर एक्ट। उसके थ्रू आप अपना यूज़र अकाउंट बनाएं। उसमें आपको अपना ID चाहिए होता है, फ़ोटो ID, रेजिडेंसी प्रूफ चाहिए होता है, इनकम प्रूफ चाहिए होता है, और डेमोग्राफिक आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये 4 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने लगें। और आप उनकी वेबसाइट पे जाकर या अपने फ़ोन पे भी ऐप डाउनलोड करके उस पे भी एप्लीकेशन भर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और 4 चीज़ें जैसा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपकी जो है फ़ोटो ID, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, आपका रेजिडेंसी स्टेटस, और नंबर 4, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह। तो वो आप चारों चीज़ें सामने रख कर आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जितने क्वेश्चनर्स होते हैं 99% इन 4 चीज़ों से वो आंसर आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वे, आप ओबामा केयर अभी ऑलमोस्ट कह लें 31 दिसंबर जो है इसकी नॉर्मल डेडलाइन होती है वो ख़त्म, उस टाइम तक आप इनरोल कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बाज़ का तो फेडरली इसको एक्सटेंड कर देते हैं अप टू 2 वीक्स, तो 15 जनवरी तक भी आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि जी मेडिकेड ले लें या मेडिकेयर ले लें, दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। मेडिकेड जो है वो स्टेट फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं और स्टेट उसकी पेमेंट कर रही होती है, और ये ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। यानी कि उसका क्राइटेरिया है, वो मैं डिटेल से अगर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मेडिकेड के बारे में या मेडिकेयर के बारे में, तो मेडिकेड मेनली क्राइटेरिया जो गरीब लोगों के लिए, पुअर जो क्लास है, या प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, या बच्चे हैं इन्फेंट, उनके लिए होती है। लेकिन जो आम अडल्ट्स हैं, मेल या फीमेल, वो भी ये ले सकते हैं। उसका डिटेल में आपको एक वीडियो थोड़ी सी अपलोड कर दूंगा लेटर ऑन। तो लेकिन मेडिकेड इट्स अ स्टेट फंडेड इंश्योरेंस प्रोग्राम है। दूसरा जो मेडिकेयर होता है, CARE, लोग उसके बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो फेडरल फंडेड प्रोग्राम है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो लेटर ऑन मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन इन शॉर्ट, 65 की उम्र में वो मिलती है जब अमेरिकन रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के लिए उसकी रेजिडेंसी प्रूफ चाहिए होता है कि आप सिटीज़न हो या ग्रीन कार्ड होल्डर हो। नंबर 2, आपको फाइनेंशियल क्वार्टर्स पूरे करने होते हैं, 10 क्वार्टर्स। तो फिर आप जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपकी एलिजिबिलिटी 65 ईयर्स पे वो हो जाती है। डिटेल से मैं उसका क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी
एक सेपरेट वीडियो में आपको डाल दूंगा. कम बैक टू पॉइंट अगेन, ओबामा केयर राइट नाउ द ACA डेडलाइन अप्रोच कर रही है नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर या 2 वीक्स मैक्स अगर एक्सटेंड हो जाता है तो आप ओबामा केयर इंश्योरेंस इजीली ले सकते हैं. तो उसमें इनरोल कैसे करना है, आपने फॉर एग्जांपल आप मेरीलैंड स्टेट में हैं या किसी भी स्टेट में हैं, आप गूगल करें अपनी स्टेट का जो भी हेल्थ एक्सचेंज जो उनका होगा वेबसाइट. फॉर एग्जांपल मेरीलैंड है तो मेरीलैंड हेल्थ एक्सचेंज पे जाकर आप वहाँ पर अपना यूज़र बनाएं. नंबर 1 4 चीज़ें जो मैंने पहले मेंशन किया. नंबर 1 फ़ोटो ID, नंबर 2 आपका रेजिडेंसी स्टेटस, नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए होता है, नो डाउट अबाउट दैट. तो ये 4 चीज़ें अगर आप रखेंगे अपने सामने तो आप वो एप्लीकेशन भर सकते हैं. उसको सबमिट करें, वो आपकी क्रेडिट आपको बता देगा आपका कितना क्रेडिट आप एलिजिबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर डेमोग्राफिक एंड योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. 2 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं. एक आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कि आपकी फैमिली साइज़ क्या है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपकी लोकेलिटी क्या है. और नंबर 2 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके टैक्स रिटर्न्स वगैरह आप पैसे कितने बनाते हैं साल में, तो वो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इसकी बेस पे आपको ओबामा केयर जो है वो क्रेडिट देता है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंश्योरेंस 1000 की है तो फॉर एग्जांपल आपको 800-700 आपको क्रेडिट मिल जाता है. तो आप जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो $300 आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको पे करने के. तो इस तरह आप इंश्योरेंस ले सकते हैं पूरे साल के लिए. आप इंश्योरेंस किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हैं, जस्ट 1 फ़ोन कॉल एंड दे कैन डिस्कनेक्ट. लेकिन जो प्रीमियम्स होते हैं मंथली प्रीमियम्स वो आपको देने पड़ते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि प्रीमियम क्या है, डिडक्टेबल क्या है, को इंश्योरेंस क्या है और आपके जो बिल बाद में आते हैं वो कैसे आते हैं. तो वो भी मैं एक सेपरेट एक और वीडियो आपको सेपरेट करता हूँ डिटेल से. लेकिन इन शॉर्ट प्रीमियम जो होता है, जिस तरह आप कोई भी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं या कोई और इंश्योरेंस लेते हैं टीवी की, इक्विपमेंट की, तो आपका एक मंथली अमाउंट आप पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो आपका मंथली प्रीमियम कहलाता है. फिर आपको डिडक्टेबल होता है. डिडक्टेबल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नंबर. अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा कोशिश करें आपका डिडक्टेबल का जो नंबर है वो मिनिमम हो, इवन ज़ीरो हो. तो आपका अगर ज़ीरो डिडक्टेबल है तो आपका डिडक्टेबल्स जब आप सर्विस लेने जाएंगे हेल्थ केयर में, किसी भी फैसिलिटी में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर में, तो आपका डिडक्टेबल ज़ीरो हो तो आपको मोस्ट लाइकली बिल नहीं आएगा. सिर्फ आपको पे जो भी आपकी छोटी मोटी होगी $50-100 $25 वो आप पे करेंगे और आप प्रोवाइडर को, डॉक्टर को दिखा सकते हैं. तो डिडक्टेबल होता है, प्रीमियम होता है, फिर कोपे होती है. कोपे जो होती है जब भी आप ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू गो टू द डॉक्टर टू सी द डॉक्टर यू हैव टू पे दैट कोपे. वो कोई कोपे जो है 25, 30, 50, 10, 5 डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से आपकी कोपे होगी. तो वो आपको अपफ्रंट देनी पड़ती है. नंबर 3 को इंश्योरेंस होती है. को इंश्योरेंस जो है वो 80-20 प्लान्स नॉर्मल या यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं. 80-20 का मतलब ये है कि 80% इंश्योरेंस कवर करती है, 20% जो है आप कवर करते हैं, आपको पे करना पड़ता है. तो 20% अगर $100 बिल है तो $20 आप रिस्पॉन्सिबल हैं पेशेंट एंड 80% जो है वो इंश्योरेंस कवर करती है. तो डिटेल में इंशाल्लाह वीडियोस की लेटर ऑन आपको अपलोड कर दूंगा. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा. तो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर. और इन शॉर्ट आज की वीडियो का पैगाम ये था कि ओबामा केयर जो ACA है वो वेरी सून क्लोज होने वाली है. तो अपने और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल आप इनरोल करवाएं. और इंश्योरेंस इतनी कोई महंगी नहीं होती. आपकी जिस तरह आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, मसलन आपने बर्गर खाना है तो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने रुपए कंज्यूम करने हैं या स्पेंड करने हैं उसके ऊपर, बर्गर के ऊपर. आप $10 का बर्गर भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, $2 का भी ले सकते हैं. सेम थिंग विद इंश्योरेंस. अगर आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, आपने सस्ती इंश्योरेंस लेनी है तो आप सस्ती इंश्योरेंस लें, कोई मसला नहीं है. लेकिन इंश्योरेंस लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड मैसेज अगेन, अपनी हेल्थ इंश्योरेंसेज अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए एज सुन एज पॉसिबल लें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.